क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप 700 साल पुराने किसी किले के भीतर एक रात बिताएं? यह है हिल फोर्ट केसरोली, 14वीं शताब्दी का एक खूबसूरती से पुनर्स्थापित किला, जिसे नीमराना होटल्स ने एक हेरिटेज होटल में बदल दिया है। राजस्थान में अलवर के निकट स्थित यह किला नई दिल्ली से लगभग 165 किलोमीटर और जयपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर है। अलवर के खेतों और ग्रामीण इलाकों से घिरी एक छोटी सी पथरीली पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। जैसे जैसे हम होटल के पास पहुंचते हैं, आसपास के खुले भूदृश्य के ऊपर यह किला धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। मुख्य होटल परिसर के नीचे गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। पार्किंग में एक ढका हुआ शेड भी है, जिसके भीतर एक पुरानी विंटेज कार प्रदर्शित की गई है। यह छोटी सी झलक शुरुआत में ही आपको एक पुराने दौर के वातावरण में ले जाती है। पार्किंग से अब हम किले के मुख्य प्रवेश की ओर चलते हैं। अंदर जाने का रास्ता एक संकरे और घुमावदार गलियारे से होकर गुजरता है। इसकी मोटी पत्थर की दीवारें और तीखे मोड़ किसी सामान्य होटल की लॉबी के बजाय एक पुराने सुरक्षित किले में प्रवेश करने जैसा अनुभव देते हैं। होटल को देखने से पहले आइए इसके इतिहास पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। हिल फोर्ट केसरोली का निर्माण लगभग 700 वर्ष पहले 14वीं शताब्दी में यदुवंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। 7 बुर्जों वाले इस किले की स्थिति ऐतिहासिक मेवात क्षेत्र की सीमा के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण थी। अलवर और मेवात के बदलते इतिहास के साथ यह किला भी अलग अलग शासकों के अधिकार में रहा। बाद में रणवत ठाकुर भवानी सिंह के समय इसने अपना स्वर्णिम दौर देखा। भवानी सिंह 1882 से 1934 तक यहाँ रहे और वे अपनी घुड़सवारी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। किले के पुनर्स्थापन का काम 1995 में शुरू हुआ और 1998 में इसे एक हेरिटेज होटल के रूप में मेहमानों के लिए खोल दिया गया। आज इसे भारत के उन सबसे पुराने किलों में गिना जाता है जिनके भीतर पर्यटक वास्तव में ठहर सकते हैं। अंदर प्रवेश करते ही हम सबसे पहले एक सुंदर खुले आंगन में पहुंचते हैं। यह आंगन बरामदों, बगीचों और ऐतिहासिक कमरों से घिरा हुआ है। बगीचे के चारों ओर मेज और कुर्सियां लगाई गई हैं, जिससे यह होटल के सबसे आरामदायक हिस्सों में से एक बन जाता है। शाम की चाय यहीं पर परोसी जाती है। खुले आंगन में बैठकर बातचीत करने या पुराने किले के शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। इस बगीचे के चारों ओर कई गेस्ट रूम बने हुए हैं। किसी आधुनिक होटल की तरह सभी कमरे एक ही इमारत में नहीं हैं, बल्कि किले के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। इसी कारण होटल का हर भाग आपको कुछ अलग अनुभव देता है। आंगन के पास ही दरबार हॉल स्थित है। आज इस ऐतिहासिक हॉल को मेहमानों के लिए एक कॉमन रिक्रिएशन एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप कैरम और शतरंज जैसे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं या छोटी सी लाइब्रेरी में रखी किताबों के साथ समय बिता सकते हैं। आज की आवश्यकताओं के अनुसार इस्तेमाल होने के बावजूद इस हॉल में पुराने शाही सभा कक्ष जैसा वातावरण अब भी महसूस किया जा सकता है। कमरों का एक समूह ग्राउंड फ्लोर पर इसी बगीचे के चारों ओर बना हुआ है। कमरों का दूसरा समूह पहली मंजिल पर किले के बुर्जों के पास स्थित है। इन हिस्सों में खुले बैठने के लिए अपनी अलग जगहें हैं, जहां से आसपास के ग्रामीण इलाकों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहां से दूर क्षितिज तक फैले खेतों को देखा जा सकता है। ये शांत दृश्य विशेष रूप से मानसून और सर्दियों के दौरान अधिक सुंदर दिखाई देते हैं, जब अलवर के आसपास का ग्रामीण इलाका हरियाली से भर जाता है। लेकिन हिल फोर्ट केसरोली का सबसे आकर्षक हिस्सा निस्संदेह इसका पूल एरिया है। स्विमिंग पूल किले के भीतर बनी एक खुली टेरेस पर स्थित है। पूल के एक ओर पुराने किले की ऊंची पत्थर की दीवारें हैं,
जबकि इसके ठीक सामने बाहरी परकोटा है जहां से नीचे फैले बगीचे और खेत दिखाई देते हैं। पूल की तीसरी ओर बार है और चौथी ओर रेस्टोरेंट स्थित है। इस व्यवस्था के कारण आप पूल के सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए भोजन या ड्रिंक्स ले सकते हैं। होटल में स्थानीय उत्तर भारतीय भोजन के साथ कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भी परोसे जाते हैं। सदियों पुरानी किले की दीवारों से घिरे पूल के किनारे बैठकर भोजन करने का अनुभव किसी सामान्य रिसोर्ट से बिल्कुल अलग है। पूल के स्तर से नीचे भी 2 अलग अलग मंजिलों पर कमरों का एक समूह बना हुआ है। मेरा कमरा भी पूल एरिया के पास ही था, इसलिए मैं अपने कमरे से बहुत आसानी से पूल और रेस्टोरेंट दोनों जगह पहुंच सकता था। अब आइए उस कमरे के भीतर चलते हैं जहां मैं ठहरा था। केसरौली के सभी कमरे एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें किले की मूल बनावट के भीतर ही तैयार किया गया है। पारंपरिक फर्नीचर, सुंदर सजावट और ऐतिहासिक स्थापत्य के माध्यम से कमरों के पुराने स्वरूप को बनाए रखा गया है। इसके साथ ही इनमें एक हेरिटेज होटल से अपेक्षित सभी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कमरों का एक हिस्सा पूल के स्तर से नीचे 2 अलग अलग मंजिलों पर बना हुआ है। इन कमरों तक पहुंचने के लिए संकरी और घुमावदार गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। इन रास्तों पर चलना अपने आप में इस अनुभव का एक खास हिस्सा है। इस पूरे होटल को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के आसपास का है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण किले की लगभग हर छत बुर्ज और परकोटे से खुला क्षितिज दिखाई देता है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, किले के आसपास फैले खेत सुनहरे रंग में रंग जाते हैं। यहाँ खड़े होकर आसानी से समझा जा सकता है कि कभी यह स्थान रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों था। किले के परकोटों से आसपास के पूरे क्षेत्र पर हर दिशा में नजर रखी जा सकती थी। जहां कभी सैनिक आसपास की गतिविधियों पर निगाह रखते होंगे, आज उन्हीं स्थानों से दूर तक फैले शांत और मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। सूरज ढलने के बाद यहां का अनुभव एक बार फिर पूरी तरह बदल जाता है। रात में किले की दीवारों, मेहराबों और रास्तों को हल्की सुनहरी रोशनी से सजाया जाता है। रोशनी में चमकती पत्थर की दीवारें पूरे किले को शांत और लगभग समय से परे दिखाई देने वाला वातावरण देती हैं। आंगन रात में और भी आत्मीय लगने लगते हैं, जबकि अंधेरा होने के बाद पुल के आसपास का क्षेत्र विशेष रूप से सुंदर दिखाई देता है। इस प्रॉपर्टी में हरे भरे बगीचे, एक स्पा और आराम करने के लिए कई खुली छतें भी हैं। यहाँ विवाह समारोह, कॉन्फ्रेंस और निजी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। कुल मिलाकर हिल फोर्ट केसरौली में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। अगर आप दिल्ली या जयपुर के पास एक शांत हेरिटेज स्टे की तलाश में हैं, तो हिल फोर्ट केसरौली आपको एक विशेष अवसर देता है। इतिहास को केवल देखने का नहीं, बल्कि कम से कम एक रात के लिए उसके भीतर रहने का। उम्मीद है आपको हिल फोर्ट केसरौली की यह यात्रा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही ऐतिहासिक एवं अनोखी जगहों की यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई जगह और उसकी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।